स्पॉटलाइट इज ऑलरेडी डन। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कौन बताएगा? चलो मैम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कर रहे थे। शाबाश, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया था। देखो अविनाश को सब पता है। अविनाश क्या किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? मैम वर्नर थ्योरी कर रहे थे तो। वर्नर थ्योरी कर रहे थे। अच्छा, कितने बच्चों को ये बात याद है कि लास्ट क्लास में वर्नर थ्योरी कर रहे थे हम? यस मैम। आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, कितने बच्चों को याद है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो? गुड 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 गुड। हाँ जी राधिका बोलो, कुछ कह रहे थे बेटा? नहीं मैंने हैंड रेज इसलिए किया था कि याद है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द चैट बॉक्स रिप्लाई यू आर सिंपली गिविंग अस अ हैंड रेज। ओके, यस मैम। एक बात मुझे और बताओ तुम कि जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं आपको समझ आए हैं या नहीं आए हैं? यस मैम आ गए हैं। आ गए हैं। अच्छा जी, और कैसे आए हैं? अच्छे से आए हैं या? यस मैम। मैम बिल्कुल अच्छे से मैम। अच्छे से आए हैं। बिल्कुल अच्छे से आए हैं। बोर तो नहीं होने यस। दिया मैंने तुम्हें किसी क्लास में? ये भी बताना जरा मुझे। ओ मैम नहीं मैम। मैम पक्की बात? यस मैम। ऐसे तो नहीं है कि मैंने बोर होने दिया है तुम्हें क्लास में एंड ऑल, और आप लोग बहुत ऐसा हो गया कि मैडम तो पढ़ाई जा रही है पढ़ाई जा रही है? नो नो मैम। मैम हमें पता ही नहीं लगा था उस दिन की क्लास खत्म कब हो गई। अच्छा, इस चीज को देख रहे थे कि क्लास खत्म कब हो गई? नहीं नहीं मतलब ना तो हमें टाइम पता ही नहीं लगा। लगा मतलब कि क्लास अच्छा कब अच्छा खत्म अच्छा हो अच्छा गई। अच्छा अच्छा, अच्छा, चलो मक्खन लगा रही मैम आपको। यस नहीं मैम। मैम सच्ची ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सेटिस्फाइड हो? यस यस मैम। मैम यस बिल्कुल मैम। मैम। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही केमिस्ट्री में? नो नो मैम। मैम। अच्छा, मेरी क्लास में तो कोई इश्यू नहीं आ रहा, कोई यस प्रॉब्लम नहीं मैम आ रहा? किसी को बिल्कुल समझ मैम। ना आया हो, या किसी को बोरियत हो रही हो, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है मुझे, ऐसे तो नहीं लग रहा? नो मैम। नो नो मैम मैम। हैप्पी हो या नहीं हो? यस हैप्पी है। मैम। बिल्कुल हैप्पी मैम। चलो, जो बच्चा जैसे जैसे हैप्पी है, जो उसको लग रहा है वो चैट बॉक्स में टाइप करे। 2 मिनट दे रही हूँ, तब तक बाकियों को सेट होने देते हैं। मैंने कहा चलो आज अच्छा वेदर है, तुमसे 5 मिनट बात ही कर लेते हैं। यू कैन टाइप दिस इन द चैट बॉक्स कि कैसा लग रहा है आपको, whether you are enjoying the class of chemistry with me, और कैसे आपको लग रहा है। दीपिका थैंक यू। मैंने नीट से भी लिया था रिव्यू, उनका भी ना बहुत सिलेबस हो गया था और काफी न्यू स्टूडेंट थे, तो मैंने कहा चलो आज न्यू स्टूडेंट का वेलकम भी करते हैं और उनसे पूछते भी हैं। यस मैम इंट्रोडक्शन क्लास मैम। हाँ इंट्रोडक्शन, पता क्या तुम्हारी तो स्टार्टिंग में ही हो जाती है, जो बाद में कॉरेस्पॉन्डेंस बैच से शिफ्ट होते हैं उसमें थोड़ा सा आता है कि कैसे है कैसे नहीं है। जल्दी जल्दी से सभी टाइप कर दो फटाफट, फिर आगे चलेंगे। अभी तो मेरे पास अवनीश ने बताया है, डिम्पल ने बताया है, मोहित ने बताया है, स्वास्तिक ने बताया है, कशिश ने, दीपिका ने, अनीश ने, और अमीशा ने, चेतन ने। चेतन बाकियों के तो यस मैम वाले आंसर हैं। ठीक है, मैम मैंने भी बताया मैम। हाँ तुम्हारा नाम तो मैंने सबसे पहले ले दिया, अविनाश ने। ओके, बस बाकियों को नहीं पता हाउ रेस्ट आर रिस्पॉन्डिंग? चलो अब रिकैप्चुलेट कौन करेगा पिछले टॉपिक को? मैम जिसको आप बोलोगे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। रिकैप्चुलेशन जिसमें मुझे ये बोलना है ना कि कौन करेगा वही करेगा। सिमरन मैम। सिमरन चल। यस मैम। मैम हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में किया था, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड, आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेट नंबर, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड,
और वर्नेस थ्योरी की प्रॉब्लम्स की थी। अच्छा, वर्नर थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली थी। यस Yes, मैम, ma'am. बिल्कुल मैम। यस मैम। चलो बहुत अच्छी बात है। और समझ भी आ गया तो उसको घर जाके रिवाइज करते हो बेटा तुम? यस मैम। ठीक है, सबसे ज्यादा आवाज Yes, ma'am. अविनाश की आ रही है। हम यहाँ सबसे ज्यादा करता है, पता तुम्हें? यस मैम, बिल्कुल मैम। चलो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आगे चल लेते हैं इससे, है ना। अगर आप वर्नर्स थ्योरी के बाद ना हम जो आज वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इसे मैं, क्योंकि आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो चुका है, नीट तुम्हारे पीछे है, तो इस वाले को हम कर देते हैं आज वाले को IUPAC नेमिंग में। ये बहुत आसान काम है, पता, यू विल इंजॉय। और आप चार्ट बॉक्स में भी रिप्लाई Yes, कर ma'am. सकते हो, मतलब यू विल Yes, रियली ma'am. इंजॉय, इतनी मजेदार चीज है। और इसके Yes, रूल ना ma'am. मैं सच बताऊं आपको, वैसे तो देखो मैं बोल के ही समझा सकती हूँ, बट अगर मैं बोल दूंगी तो अभी तो तुम्हें याद रह जाएंगे, घर Yes, जाके तुम ma'am. भूल जाओगे, तो इसलिए मैं एक बार लिख देती हूँ, पर ये याद Yes, मत करना। ma'am. ऐसा मत करना कि रूल भी याद करने लग गए, आगे ये Yes, होता है ma'am. वो होता है, उससे बाद सिर्फ आप Yes, एप्लीकेशंस ma'am. देना, ठीक है। Yes, ma'am. IUPAC नेमिंग, तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो आंसर, पहले तो मैं आपको पढ़ा दूं। तो IUPAC नेमिंग में सबसे पहले तो व्हाट वी हैव टू, हाउ वी हैव टू क्लासिफाई बच्चा, देखो कैटायनिक पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट, ठीक है बच्चा जी। Yes, कैटायन ma'am. Yes, को ma'am. पहले देंगे, Yes, कैटायनिक ma'am. पार्ट, ठीक है बेटे। कैटायनिक पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट followed by naming of anionic part। चाहे कॉम्प्लेक्स हो कैटायन, चाहे आपका एनायन हो कॉम्प्लेक्स, हमें कॉम्प्लेक्स है या नहीं है उससे लेना देना नहीं है। जैसे हम जब सोडियम क्लोराइड जिंदगी में लिखते हैं, तो हम कभी इसको क्लोराइड सोडियम बोलते हैं? No, ma'am. नहीं ना, हम इसे No, क्या बोलते ma'am. हैं? हमेशा सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अगर अविनाश कुमार है तो हम कुमार अविनाश बोलते हैं No, ma'am. ना, किसी मैम किसी के नाम सिंपल चलो ऐसे अविनाश है होता है। मैम। कई बोल देते हैं। हाँ, हम पहले सरनेम नहीं मैम कोई नहीं लगाते हैं बोलता। हम। क्या कह रहे हैं बेटे? Yes, ma'am. मैम कोई नहीं बोलता मैम। हाँ, कोई नहीं बोलता ना, तो इनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, इनमें कैटायन को पहले नाम देना है, एनायन को बाद में Yes, नाम देना है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा, आप ये लिख लेना, क्योंकि आपको देने के लिए भी सीक्वेंस ही काम आएगी, पूरा जिस सीक्वेंस में मैं लिख रही हूँ ना वही चलेगा। सेकंड है बेटा कि इफ द कैटायनिक पार्ट इज द कॉम्प्लेक्स, if the cationic part is the complex, अगर कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, देन मतलब आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो वर्नर ने बनाया था, आप ऐसी एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपका कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसमें लीगेंड्स को नाम पहले देना है, देन द लीगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट followed by name of cation। लीगेंड्स को नाम पहले देते हैं, उसके बाद आप कैटायन या मेटल को नाम देते हो, ठीक है बेटे। अब Yes, ma'am. इन द Yes, केस ऑफ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं बच्चा? मैडम ये तो बड़ा खराब वर्ड आपने लिख दिया, कोई टेंशन नहीं लेनी है, जिसमें सारे के सारे लीगेंड एक जैसे ना हो, जैसे ये वाला। हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है ना बच्चा, yes, ma'am. तो इसमें 3 लीगेंड एक जैसे हैं और 3 लीगेंड एक जैसे हैं, तो ये है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इन द हेट्रोलेप्टिक Yes, ma'am. कॉम्प्लेक्स ligands are named in the alphabetical order, ligands are named in the alphabetical order। ligand को किस फॉर्मेट में नाम देते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देते हैं, ठीक है जी। Yes, उसके ma'am. बाद फोर्थ Ma'am, पॉइंट, हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि अमोनिया का अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या है? अमोनिया में ए आता है A. Yes, ma'am. ना, और क्लोरीन का Cl आता है, C. L. ठीक Yes, है, या ma'am. सी बोल दो। तो सी पहले आता है या ए पहले आता है? Ma'am, A.
तो हम अमोनिया पहले लिखेंगे और क्लोरो बाद में लिखेंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे तो दोनों बराबर बराबर हैं, 3-3 अमाउंट में प्रेजेंट है। पर बेटा अगर ये अनइक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होना तो सिंपल सी बात याद रखना कि जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना है तो डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर नहीं करना। डाई ट्राई टेट्रा का कोई मतलब लेना देना इसमें नहीं है, ठीक है। यस मैम। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा कि while deciding the alphabetical order of the ligands, di tri tetra are not considered, डाई ट्राई टेट्रा कंसिडर नहीं होते हैं, ठीक है बेटे। यस मैम। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि जब आपके पास लीगेंड लिखोगे, पहली बात तो ऑल द IUPAC नेम शुड बी रिटन विदाउट गैप। IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स मतलब का होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। शुड बी रिटन विदाउट गैप, उसमें गैप नहीं छोड़ना, रिटन विदाउट गैप। और दूसरी बात है कि जब आप लिखोगे ना तो कैटायन और एनायन के बीच में तो गैप हमेशा ही छोड़ते हैं और अभी भी छोड़ना, पूरा कॉम्प्लेक्स एक जैसा रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट है, अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटे, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। यस मैम। जैसे K4FeCN6, ये +4 है, ये -4 है, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है ना। हाँ, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है अगर इसमें, तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम के पीछे 8 लगता है, ठीक है। इन द केस ऑफ एनायोनिक कॉम्प्लेक्स the name of central metal atom should end with एट, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम के नेम के पीछे आप क्या लगाओगे, 8 लगाओगे। कब 8 लगाओगे, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये 6 रूल हैं बेसिकली जो इसको डिसाइड करते हैं। पर हम नाम लिखेंगे कैसे, मेटल को तो पहचान लेंगे, लीगेंड्स को पहचानना मुश्किल है कि कौन सा कैसा होता है। तो मैं लीगेंड्स का भी IUPAC नेम आपको सिखा देती हूँ। अब लीगेंड पहले तो होती क्या है, ये हमने डेफिनेशन तो पढ़ी हुई है, द स्पीशीज विच डोनेट। देखो होना मैटर नहीं करता, होने को तो किसी के पास करोड़ों रुपए, अगर वो दान करे ही ना, चैरिटी करे ही ना, तो फिर वो नहीं हुआ ना, डोनर नहीं हुआ। तो स्पीशीज विच डोनेट lone pair of electrons to the empty orbital of metal, empty orbital of metal is called as ligand, ठीक है। जो स्पीशीज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल में, तो उसको हम बोलते हैं लीगेंड। अब कितने टाइप ऑफ लीगेंड होते हैं, टाइप्स ऑफ लीगेंड क्या है बेटे, टाइप्स ऑफ लीगेंड्स में सबसे पहले आता है हमारे पास मोनोडेंटेट लीगेंड। अब मोनोडेंटेट लीगेंड क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, हाँ जी, डेंटेट का मतलब होता है डोनर एटम, जिसके पास एक डोनर एटम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। दोज लिगेंड्स which donate
one pair of electron to the empty orbital of metal. ठीक है, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल में, वो मोनोडेंटेट है। तो बच्चा जी, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो हम एक लिस्ट देख लेते हैं बेटे। जैसे आपके पास है नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड, तो एक लिख लेते हैं यहाँ पे सिंबल, एक ले लेते हैं इसमें IUPAC, और एक लेते हैं इसमें IUPAC में भी ना एक तो ओल्ड होता है, एक न्यू होता है, जिसमें मैंने दोनों में सेम ही लिखा तो मतलब एक ही है। जैसे आपके पास X नेगेटिव आता है, ठीक है, Cl नेगेटिव हो सकता है, F नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, I नेगेटिव हो सकता है। तो ओल्ड के मुताबिक इसको बोलते हैं हेलो यानी कि क्लोरो, फ्लूरो, ब्रोमो, आइडो। मतलब केमिस्ट्री कहती है कि जिसपे नेगेटिव होता है ना, वो या तो O से एंड होता है या आइड से एंड होता है। ठीक है, वो इसके पीछे भी O ही लगा देता है। नॉर्मल केमिस्ट्री में आइड होता है, बट लीगेंड में आइडो। तो न्यू वाला सिस्टम इसको थोड़ा सा चेंज कर देता है, क्लोरिडो, फ्लूरिडो, ब्रोमीडो, आयोडीडो। अब कहने को तो इसे क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो भी बोल देते हैं, ठीक है, पर लिखना ऐसे ही है, जैसे मर्जी बोल लो। उसके बाद देखो जैसे CH3CO नेगेटिव है, अब इसका एक ही नाम है, आप इसको किसी भी साइड पे लिख लो, न्यू वाली साइड पे लिख लो, पहले भी यही चलता था, अब भी यही चलता है। इसको बोलते हैं एसीटेटो, है ना, एसीटेट आयन है। SO4 2 नेगेटिव होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? सल्फेट। अब चार्ज कितना है उससे डेंसिटी नहीं पता लगती। डेंसिटी का मतलब है कितने लोन पेयर डोनेट करता है। एक पेयर डोनेट करता है तो मोनोडेंटेट है, चार चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो। अब इसके आगे एक H लगा दो, HSO4 हो जाएगा। तो ओल्ड वाले में इसको बोलते हैं बाईसल्फेटो और न्यू वाले में इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद आपके पास आ गया, जैसे कोई भी लिख सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि सिंगल वाला यहाँ पे लिख देते हैं ताकि फिर आगे जगह बच जाए। P4O3 नेगेटिव, इसका एक ही नाम है फॉस्फेटो, ठीक है, बाकी इस पे चार्ज 3 नेगेटिव है। ठीक है जी, इसको नोट कर रहे हो आप या मैं स्लाइड शिफ्ट कर दूं? नहीं मैम, कर लिया नोट। मैम रुको मैम, कर लो। यस मैम हो गया। यस मैम हो गया। मैम न्यू में आपने इसको क्या लिखा है? इसको आयोडाइड या लास्ट में क्या लिखा है? आयोडाइडो, बहुत बड़ा हो गया हमारा आयोडाइडो। तुम आयोडीन लिखते हो ना जैसे बेटे। हो गया अविनाश? यस मैम हो गया मैम। चलो, अब उसके बाद फिर से सिंबल ऑफ द लिगेंड, ओल्ड IUPAC और न्यू IUPAC। अब जैसे फॉस्फेट लिखा था ना, तो HPO4 2 नेगेटिव हो जाएगा, एक H प्लस आ गया तो 3 नेगेटिव से 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें बाईफॉस्फेटो, बाईफॉस्फेटो, या आप इसको बोल सकते हो हाइड्रोजन फॉस्फेटो। S के ऊपर 2 नेगेटिव हो तो क्या होता है? सल्फाइडो। हाँ, वैसे ये सल्फाइड होता है ना।
HS के ऊपर 1 नेगेटिव हो गया तो पुराने में बाइसल्फाइडो और न्यू में आ जाएगा सल्फाइडो, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। अब उसके बाद ये बाइसल्फाइडो हो गया, ये हाइड्रोजन सल्फाइडो हो गया। उसके बाद बेटे जैसे अमोनिया NH3 होता है ना, सबको पता है, उसमें से H+ हटा दो तो NH2 नेगेटिव बन जाएगा ना। ऑल्दो इस पे 2 लोन पेयर है, इस पे 3 लोन पेयर है, ठीक है। इसमें तो पूरा ही ऑक्टेट कंप्लीट है। जो है जितने मर्जी हो, देता वो एक ही है। अब ये क्या होगा आपके पास NH2 नेगेटिव, इसको बोलेंगे एमाइडो। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमाइडो C डबल बॉन्ड और NH2 होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द केमिस्ट्री ऑफ द लिगेंड्स। तो NH2 नेगेटिव हो गया आपका एमाइडो। NH के ऊपर 2 नेगेटिव होगा तो ये होगा इमाइडो, याद रखना बेटा। और NH के ऊपर 3 नेगेटिव, और इनके चार्ज भी तुम्हें याद रखने हैं, चार्ज और आईयूपैक नेम याद रखने हैं। बाकी तो मोनोडेंटेट ये है ही है, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन वो निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तब आपको ये चार्ज भी तो यूज करना है ना। तो NH3 अच्छा NH नहीं आएगा ना, अब H तो ऊपर आ गया। N3 नेगेटिव जो होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? नाइट्राइडो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर N3 के ऊपर 1 नेगेटिव है तो कहानी अलग है, दैट इज कॉल्ड एज एजाइडो, ठीक है। तो ये 3 तो अमोनिया से बने हैं। अमोनिया में से एक एक H+ हटाते जाओ तो नेगेटिव नेगेटिव आता जाएगा। NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव एंड N3 1 नेगेटिव। एमाइडो, इमाइडो, नाइट्राइडो एंड एजाइडो। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. बेटा इस स्क्रीन पे से कुछ पूछना है आपको? मैम इनका न्यू में भी यही रहेगा। हाँ, जिसमें एक एक लिखा है उसका ओल्ड न्यू होता ही नहीं है, वो एक ही कहानी है। जैसे पता क्या है, एक होता है हमारा स्कूल का नाम और एक होता है चिंटू पिंटू नेम। चिंटू पिंटू नेम तो वो है जो हमारी मम्मी बुलाती है, हमारे पेरेंट्स बुलाते हैं, फैमिली बुलाती है, हमारे क्लोज वंस बुलाते हैं। अब कई बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के एक ही नाम है ना। Yes, जैसे ma'am. एक का नाम है कोई समथिंग लाइक राम है और स्कूल में उसका नाम रमेश है, ठीक है ना। तो ये जो राम वाला नेम है दैट इज अ कॉमन, एंड रमेश उसका स्कूल वाला नेम है आयुपैक, ठीक है। तो इनको एक ही नाम से बुलाया जाता है, ये वो वाले बच्चे हैं, ठीक है। यस मैम। यस Yes, मैम। फिर इस स्लाइड्स को हटा दूं। Yes, यस ma'am. मैम। उसके बाद है जैसे सिंबल, निकनेम, हाँ विनाश बिल्कुल। उसके बाद आयुपैक, ओल्ड और आयुपैक न्यू, ठीक है। अब जैसे हुआ क्या ना, अभी हमने क्या कर लिया, अमोनिया का तो कर लिया है ना। OH नेगेटिव हो सकता है, अब इसका भी कुछ और नहीं लिखा तो एक ही होगा, हाइड्रोक्सो। H नेगेटिव हो सकता है, हाइड्राइडो, ठीक है। अब O के ऊपर 2 नेगेटिव हो तो वो ऑक्सो हो गया। O2 के ऊपर 2 नेगेटिव हो तो ये पर ऑक्सो हो गया, पर ऑक्साइड होता है ना। O2 के ऊपर 1 नेगेटिव है तो सुपर ऑक्सो, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के आयंस हो गए। बाकी CN नेगेटिव हो सकता है, CN नेगेटिव का ओल्ड वाला नाम है साइनो, और न्यू वाला नाम है साइनाइडो। अब CN की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें ना लोन पेयर दोनों पे है, मैं अगली स्लाइड पे इसकी कहानी बताती हूँ। ये N से भी लग सकता है, मतलब N के थ्रू ज्वाइन हुआ तो इसका नाम है आइसोसाइनो कॉमन में, और उसमें नाम है आइसोसाइनाइडो। SCN इसका नाम है थायोसाइनेटो। न्यू में ना ये मेंशन करता है कि किसके थ्रू अटैच है, नाम वही है, बस इसमें लिखते हैं थायोसाइनेटो ऐसे। और अगर ये NCS है तो ये बन गया आइसोथायोसाइनेटो,
और इसका बन गया थायो, इसमें आइसो नहीं आता, थायोसाइनेटो एन। बस ये कहता है कि पीछे एस और एन लगा दो, नाम इसका थायोसाइनेटोइड है। तो ये कैटेगरी ना इंडो की और इंडो की, ये दो दो से अटैच होता है। याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने एंटीडेंटेट पढ़ा था, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। ये तो बेटा एक बार आपको टेबल तो याद करना पड़ेगा। जैसे सी एन नेगेटिव को साइनो साइनाइडो, एन से लगेगा तो आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो, एस सी एन को करेंगे तो थायोसाइनेटो, और यहाँ पे करोगे तो थायोसाइनेटो एस, एनसीएस से करेंगे तो थायोसाइनेटो और थायोसाइनेटो एन। आप कर सकते हो इसको नोट। मैम आपने SCN का IUPAC ओल्ड क्या लिखा है यहाँ पे? एससीएन का IUPAC ओल्ड लिखा है थायोसाइनेटो, और न्यू लिखा है थायोसाइनेटो एस, एस मेंशन बेटा। प्लीज बी ऑन म्यूट, एवरीबॉडी बी ऑन म्यूट। इज दैट क्लियर भाई? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. यहाँ से कुछ पूछना है आपको? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. आगे बढ़ जाएं फिर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब एक है इसमें अब ये देखो कि क्या होगा कि अगर आपके पास है NO2, NO2 की ना ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसके पास लॉन पेयर नाइट्रोजन पे भी है और इसके पास लॉन पेयर ऑक्सीजन पे भी है। तो अगर तो ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो इसको बोलते हैं ओल्ड में नाइट्रो, न्यू में इसको बोलते हैं नाइट्राइटो एन, कि एन से जुड़े हो तो। और अगर ये ऑक्सीजन से के थ्रू जुड़ता है, ठीक है, इस तरीके से, तो आपके पास ये आ जाएगा इधर नाइट्राइटो और इधर आ जाएगा नाइट्राइटो ओ। मतलब इसमें तो सिर्फ सिंपल सा लॉजिक है न्यू वाले में तो, कि नाइट्राइटो लगा के एन लगा दो, नाइट्राइटो लगा के ओ लगा दो। और ओल्ड वाला क्या कहता है कि इसको नाइट्रो बोलो और इसको नाइट्राइटो बोलो। तो ये आपके पास सिंबल है नाइट्रो के और नाइट्राइटो के। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, अब ma'am. ना ये वाले जो लिगेंड तो यही है जितने आपको पढ़ाए हैं। अब होता क्या है ना, इसमें एक ये वाले कुछ लिगेंड आपने सेट देखा है, जैसे ये दो और ये दो, जो दो दो साइड से अटैच हो जाते हैं। इनका एक स्पेशल नेम है, इन्हें बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं, रिपीट करो मेरे साथ। Ambidentate. डेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड। कौन बताएगा भाई एम्बीडेंटेट में एम्बीडेंटेट का क्या मीनिंग होता है? एम्बी मतलब पहली बात तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, कोई इन्हें बाइडेंटेट नहीं कहेगा। These are monodentate ligands, dentate ligands having lone pair of the electrons available on two different atoms, but can coordinate to central metal atom through one donor atom at a time, इसका क्या मतलब हुआ कि देखने को तो इनके पास दो के पास लोन पेयर अवेलेबल है। भाई एक बंदा दो हाथ से दे सकता है और देता तो एक टाइम एक हाथ से ही है ना। ठीक है, तो ये वो वाली कैटेगरी है। मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। तो इसमें से देखो कुछ आपको प्रीवियस स्लाइड। हाँ, इससे भी प्रीवियस अविनाश। मैम यही वाली।
ठीक ठीक। मैम लोन यस पेयर मैम हो गया। एक्टोन के बाद क्या लिखा है? But can coordinate to the central metal atom through one donor atom at a time. These are the monodentate ligand having the lone pair of the electron available on the two different atoms. यस मैम। मैम डन मैम। ठीक है बेटे। अब जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, जैसे साइनाइड की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 5 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 5 यहाँ है, 5 हो गए। अब CN के साथ क्या लगा देंगे, ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। नेगेटिव क्यों लगाया, कोई बता सकता है? कार्बन के 5 बॉन्ड थोड़ा ना बनते हैं, कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे देखो कितने डोनर एटम अवेलेबल हैं, 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। उसने बोला था ना लॉन पेयर ऑन द 2 डिफरेंट एटम्स, तो इसलिए ये वाला कंपाउंड क्या है, 2 डिफरेंट डोनर एटम्स विद Lp। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, Mb। ठीक है, मतलब ये एम्बीडेंटेट होगा। अब देखो, अब तुमने नाइट्रो लिखा, वैसे तो मैंने इसकी स्ट्रक्चर पहले ही बना दी थी। अब इसमें ऑक्सीजन पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन पे भी है ना, 2 डिफरेंट पे, तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा आपका Mb। मैं इसको ऐसे नहीं डालती, आप सोचोगे पता नहीं कितने बॉन्ड बना लिए इसने। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका एम्बीडेंटेट। बी। ठीक है, अब तीसरा क्या बताया था, थायोसाइनेट, SC ट्रिपल बॉन्ड N। अब साइनाइड में इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 2 5, 3 1 4, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नेगेटिव। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी लॉन पेयर है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है, तो ये भी क्या हो गया आपका एम्बिडेंटेट। यस, दिस इज एम्बीडेंटेट। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है तीनों के तीनों। ठीक है, मतलब इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है 2 डिफरेंट एटम्स पे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। तो ये हो गया आपके मोनोडेंटेट लिगेंड और मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास नेगेटिव चार्ज था। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। और जितने भी न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड हैं उनके पास क्या होगा, देखो न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में सबसे पहले आता है वाटर। ठीक है, और इसका आईयू पैक नेम क्या है, इसको बोलते हैं एक्वा। एक्वागार्ड होता है ना घरों में। अब एक्वागार्ड का एक्वागार्ड नेम कहाँ से आया, एक्वा का मतलब है वाटर और गार्ड का मतलब है गार्ड करने वाला। ठीक है ना, पानी को जो गार्ड करता है। गार्ड क्या करता है, मतलब उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें उनको जो हटाता है। तो दिस इज वाटर and this is NH3 and then dot, this is called as अमोनिया होता है, पर इसको अमोनिया मत लिख देना आईयूपैक नेमिंग में, इसको एमीन लिखते हैं, एमीन। बिल्कुल ऑर्गेनिक से कंपेयर मत करो, ऑर्गेनिक में NH2 को एमीन लिखते हैं पर उसमें सिंगल एम होता है, यहाँ पे डबल एम है। अब बाकी इसमें CO हो सकता है, ये MB नहीं है कोई भी, बस जहां मैंने MB लिखा है वही वाले हैं और कोई भी नहीं है। CO होता है इसमें कार्बोनिल, NO होता है इसमें नाइट्रोसिल। ठीक है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, CD हो गया। उसके बाद आपको पता ही है ईथर होते हैं, ROR, ये जनरल फार्मूला है ईथर का। R क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप्स होंगे इसमें, तो डाई अल्काइल ईथर। बाकी एमीन्स हो सकती हैं RNH2। ठीक है, तो ये प्राइमरी एमीन हो गया। सेकेंडरी भी ले सकते हो, R2NH हो जाएगा, 2 R लगे हैं तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया। R3N हो सकता है,
ये 3 डिग्री अमीन हो गया। मैम नाम आपने ROR का यूपीएससी नेम क्या लिखा? डाई एल्काइल ईथर। जैसे ये है ना, देखो CH3OCH3, ठीक है, डाई इथाइल ईथर है, या इसको क्या बोल सकते हैं, मिथॉक्सी मिथेन। मिथॉक्सी मिथेन ये इसका आईयूपैक नेम है, या डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, ऐसे नेम दे सकते हैं। क्लियर है बेटे? Yes, इसमें से ये नीचे वाला कोई नहीं आता, बस इतने आते हैं, चार चार याद कर लो, बहुत है। एक और याद कर लो लास्ट बस। पर बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर हो, पर बेंजीन ना हो, एक जगह पे नाइट्रोजन लगा हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर को कोई बताएगा क्या बोलते हैं? पिरिडीन। पायरिडीन नहीं बोलना इसको, पिरिडीन है, न्यूट्रल है। कई बार इसको ऐसे भी लिखा होता है C5H5N। C6 नहीं है ना, C5 हो गया और H भी 5 है और N है, तो दिस इज पिरिडीन। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो एक आपके पास पिरिडीन हो गया, बाकी आपके पास एमीन हो गया। ये बस जितनों को मैंने टिक मार दिया उतने भी कर लो, बहुत है, उतने से बाहर नहीं आता। तो मोनोडेंटेट लिगेंड की लिस्ट कंप्लीट है। अब हम आएंगे बाइडेंट या पॉलीडेंटेट पे आ जाएंगे, उसमें आगे आगे कैटेगराइजेशन करते हैं। डन है बेटे? yes, ma'am. उसके बाद है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? द लिगेंड्स which have मतलब नहीं है, डोनेट है ना, चैरिटी करनी है, पैसा होने से कुछ नहीं होता। द लिगेंड्स which donate the pair of electrons through more than one donor, through more than one donor atom are called as पॉलीडेंटेट लिगेंड। एक से ज्यादा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको डोनेट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड। जैसे इसमें आ गया सबसे पहले बाइडेंटेट लिगेंड, है ना, पॉली में ही सारे आएंगे, बस एक से ज्यादा होने चाहिए। बाइडेंटेट लिगेंड में बाई का मतलब क्या होता है बेटा? टू, जिसमें दो डोनर एटम है, जिसमें सबसे पहली एग्जांपल है स्मॉल ई और एन लिखा होता है। स्मॉल ई और एन का मीनिंग होता है इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन है, इसका चिंटू पिंटू नेम है, कॉमन नेम है। इसका आईयूपैक नेम होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। वो तो आपको देख के पता लग ही जाएगा, ये वाला आईयूपैक होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। और स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, कैसे पहचानेंगे? या तो EN से पहचान लो, या ऐसे होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। अब अमीन का क्या फॉर्मूला होता है? NH2। तो ये हो जाएगा NH2 यहाँ पे और NH2 यहाँ पे। ये हो गया आपका इथेन 1,2 डाइअमीन। तो ये आपका बन गया बाइडेंटेट। और क्या क्या हो सकता है? ये फर्स्ट हो गया। चार्ज क्या है इस पे? जब मैंने कुछ नहीं लिखा तो ये न्यूट्रल है, याद रखना, पेपर में चार्ज 0 है, इसमें मिक्स ही है। सेकेंड हो सकता है COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव ना लगा के दोनों जगह पे HH लगा लेती तो ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बन जाता ना बेटे। तो ऐसे भी लिखा होता है पेपर में, इसको ऐसे भी लिखा होता है C2O4, उसका चार्ज खुद लर्न करना है, 2 नेगेटिव होता है। इसको ऐसे भी लिखा होता है OX के ऊपर 2 नेगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सालेटो, ठीक है, ऑक्सालेटो है, 2 नेगेटिव चार्ज है। थर्ड है इसमें CH3C ऐसे बॉन्ड है। उसके बाद
डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक साइड NOH है और एक साइड N है आपके पास ऑक्सीजन के साथ। तो एक साइड पे डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है और एक साइड पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस पे -1 होता है ये वाले ऑक्सीजन पे। ऐसे, ठीक है। N के साथ O नेगेटिव लगा हुआ है, मैं -1 नहीं लिखती हूँ, सिंपल माइनस लिख देती हूँ। तो एक डोनर होगा ऑक्सीजन और एक पे होगा नाइट्रोजन। अब इस वाले कंपाउंड की स्ट्रक्चर तो वैसे कम ही आती है, इसका सिंपल लिखा होता है DMG, DMG के सर पे -1। तो इसका पूरा नाम है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो इज अ DMG, ठीक है। इसको डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो बोलते हैं, DMG। यस मैम। ठीक है, तो ये आपके कुछ नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल मिला के लीगेंड है। बाकी करने को तो बेटा ऐसे भी आ सकता है कि वो दो पिरिडीन को आपस में जोड़ सकता है, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे करके जोड़ सकता है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो था ही यहाँ पे दोनों पे, तो दो डोनर एटम हो गए। तो इसको या तो वो बाई पाई लिख देता है, बाई पिरिडीन, या कई बार डाई पाई लिख देता है, डाई पिरिडीन। तो चार्ज तो इस पे 0 हो गया, नाम हो गया बाई पिरिडीन या डाई पिरिडीन। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बस या बाई से पूछता है या मोनो से पूछता है। और एक इसमें एग्जांपल आपको करनी है हेक्साडेंटेट लिगेंड। पीछे वाली स्लाइड। मैम रुको। यस मैम हो गया। हो गया मैम। हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्सा का मतलब होता है बेटे 6, जिसके पास होते हैं 6 डोनर एटम। बस इसकी एक ही एग्जांपल है जो आपको करनी है। जैसे आपके पास हो गया EDTA, EDTA का क्या मतलब हुआ? इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसका नाम है इथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। बनाना बहुत आसान है, चाहे नाम लंबा है। इथिलीन का मतलब हो गया CH2 इथिलीन। डाईअमीन का मतलब हो गया 2 नाइट्रोजन एटम। टेट्रा एसीटेट आयन हो गया CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव एसीटेट आयन, CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव। ठीक है, तो कितने डोनर एटम्स हो गए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक ये वाला, एक ये वाला। तो टोटल कितने डोनर एटम्स हो गए? 6 डोनर एटम्स। तो ये 6 डोनर एटम हैं टोटल जो हेक्साडेंटेट लिगेंड बनाते हैं। अब इसमें ना कई ये फ्लेक्सीडेंटेट भी है। फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब है तो 6 जगह पैसा है, कई बार 3 से देता है, कई बार 4 से देता है, कई बार 2 से देता है। तो ये फ्लेक्सीडेंटेट भी है, ठीक है। ये है आपके पास लिगेंड का चार्ट, इसको ध्यान में रखते हुए आपको करनी है IUPAC नेमिंग। तो बचाओ क्लियर है? बाकी आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी अभी चार्ट मिला है तो अभी तो लर्न नहीं हो गए होंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको आ जाए। इसमें जो डोनर एटम है ना 4 तो है O2 नेगेटिव
और 2 है नाइट्रोजन एटम, डोनर एटम्स, पब्लिक आयंस। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास तक कर लेंगे, अभी इसी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक नहीं कराऊंगी, अभी इसी की प्रैक्टिस करेंगे IUPAC नेमिंग की। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसकी प्रैक्टिस करें। Yes, ma'am. चलो आप एक बार ना चार्ट मैं खोल के रख देती हूँ इसका, आप एक बार इसको ध्यान से देख लो, ताकि जब आपको क्वेश्चन आए तो आपकी कॉपी में ये समझ आना चाहिए। मैंने तो कोई एक स्लाइड खोली है ना, आप कोई सी मैम एक मिनट लास्ट स्लाइड निकालेंगे। रुको रुको, फिर ये वाली कह रहे हो, बिल्कुल एंड वाली? यस मैम। यस मैम, हो गया, थैंक यू। ठीक, समझ तो आया ना बेटा तुम्हें? Yes, मैम। चलो Yes, ma'am. बहुत अच्छी बात है। IUPAC नेमिंग 2 के मैं लिख के दिखाऊंगी, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। CuNH3 4 और Cl2। सबसे पहला काम होता है चार्ज निकालना, कॉपर X 4 इंटू अमोनिया 0 इज इक्वल टू -2, ठीक है, इज इक्वल टू -2 नहीं है, सॉरी -2 है। इज इक्वल टू कब आता है? जब टोटल के ऊपर चार्ज दिया हो तब, और बराबर 0 आ गया तो X का चार्ज कितना आ गया इसका? +2, तो कॉपर +2 पे है। अब नाम देखो, इसमें एक ही लीगेंड है, एक ही टाइप का लीगेंड है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है कि वन टाइप ऑफ लीगेंड ही है, जिसमें डिफरेंट टाइप के लीगेंड नहीं है, ठीक है बेटे? यस मैम। तो वन टाइप ऑफ लीगेंड ही है। अब इसमें 4 अमोनिया है ना, तो कैसे नाम दोगे? देखो 4 के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? डाइट्राई टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा। अब टेट्रा के साथ लिखोगे अमीन, AMMIN, स्पेस नहीं देना है बिल्कुल भी, टेट्रा अमीन। उसके बाद कॉपर, कॉपर का तो कॉपर ही नाम है, और ना ही ये नेगेटिवली चार्ज है कि इस पे 8 लगाएं। कॉपर को लिखने के बाद रोमन लेटर में ब्रैकेट लगा के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको तो कर CBSE या स्टेट बोर्ड में लिखना होगा, बाकी तो JEE में तो टिक मारना है। और बाकी जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बाहर है ना, जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, उस पे कभी भी डाइट्राई टेट्रा नहीं लगाना, उस पे सिंपल क्या जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड। हाँ, तो ये इसका नेम है। दिस इज अ करेक्ट IUPAC नेमिंग ऑफ इट। कहीं पे किसी को डाउट है तो ही और शी कैन आस्क। मैम टेट्रा कैसा है? क्योंकि 4 है ना, ये 4 अमीन है तो टेट्रा। अगर 2 है तो उसके लिए डाई आता है, 3 है तो उसके लिए ट्राई आता है, 4 है तो उसके लिए 4 को टेट्रा 0 से आता क्यों डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करा? क्या? 4 को 0 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि 4 अमोनिया, एक पे चार्ज 0 है, तो 4 इंटू 0 0, ठीक है? क्लियर है? यस। मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ठीक हो जाएगी बेटे, मैंने लिखा ही नहीं है कुछ अभी। अब ये वाला कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड पे चार्ज निकालो। सिल्वर इज X, 2 इंटू अमोनिया इज 0। नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है? -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? NO3 नेगेटिव भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लो। सुनो, ये वाला अपनी लिस्ट में ऐड कर लो, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट। वैसे तो ये तुम्हें पता ही है सिल्वर नाइट्रेट से, तो इसको नाइट्रेटो बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज वाली लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हो, ताकि एक जगह पे लिखा होगा तो आपको याद रहेगा। X पे चार्ज कितना आ गया? X का 1 आ गया ना, +1। तो अब इसका नाम देंगे तो क्या होगा? देखो डाई अमीन। अब पूछोगे डाई कहाँ से आया? क्योंकि 2। Yes, ma'am. डाई अमीन, Amine, silver, सिल्वर, Roman 1, और लास्ट में थोड़ा स्पेस छोड़ के नाइट्रेट। nitrite. नाइट। नाइट्रेट
नाइट्राइटो नहीं लिखना, नाइट्राइटो तब होता है जब ये लीगेंड होता है, अंदर होता है, बाहर तो कॉमन नेम ही आना ना इसका। ओके मैम। जब कोई चीज लीगेंड, देखो जितनी भी मैंने तुम्हें आईयूपैक की लिस्ट दी है वो कॉम्प्लेक्स के लिए है, बाहर वाले लीगेंड के लिए नहीं है। बाहर वाला तो क्लोराइड क्लोराइड ही आया, क्लोराइडो थोड़ा आया, अंदर वालों पे ये सारा रूल अप्लाई करता है। यस मैम। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स आप नोट कर लो, उसके बाद मैं अभी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, उनके आंसर आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। यस मैम, हो गया। ठीक है बेटे। चलिए करिए इनको सॉल्व, 3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, सबने कर लिया बेटे, फर्स्ट को डिस्कस करें। अब चैट बॉक्स में रिप्लाई करो ना, तभी तो पता लगेगा कि तुम्हें आता है या नहीं। मैंने 2 भेज दिए हैं। तुमने 2 क्यों भेजे हैं फिर? आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ढंग से वैसे लिखा नहीं जाता है। यस मैम। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो भाई जल्दी जल्दी, अभी तक सिर्फ एक अविनाश का आंसर आया, कशिश का आंसर आया, फिर अविनाश का, बस और किसी का आंसर ही नहीं आया।
अमीश का आंसर आया। एवरीवन में नहीं भेजना है अमीश। शुभम नहीं आ रहा है आप क्लासेस में? पता नहीं मैम, मैं भी बीमार था, आज ही लगाई क्लास। तुम कहाँ गए हुए थे? फीवर था मैम। अच्छा, शाइने का भी आया है। चलो पहले का डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। जिसका ठीक है ना उस मुझे बताना चैट बॉक्स में किस किस का सही है। x plus 2 into CL is -1 plus 4 into 0 -1, तो x चार्ज आ गया +3 टोटल। तो इसका नाम एक्वा होगा, तो दिस इज टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो। एक्वा डाइक्लोरिडो भी लिख सकते हो। क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्लोराइड। इसका क्या जाएगा? डाई अमीन। मैं चार्ज इसलिए नहीं निकाल दी क्योंकि इसका तो सिंपल ही है, +2 ही आएगा। एक्वा भी मैम। हाँ एक बात और, अब M पहले आता है कि Q पहले आता है? क्योंकि ए तो सब में सेम था। तो डाई अमीन, फिर अमीन, हाँ म पहले आता है ना, M। डाई अमीन, ऊपर डाई क्लोराइड, एक्वा, क्लोराइड। कॉपर 2 क्लोराइड। और थर्ड में क्या आएगा? हाँ, अब थर्ड का चार्ज किसने निकाला है? हु विल टेल कि कैसे चार्ज निकाले हैं आप लोगों ने? मैम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 आई है मैम। 2 नहीं आएगी, 3 आएगी। ये +1 है, ये -4 है, तो ये +3 नहीं आई। ठीक है, तो इस पे चार्ज -1 बनेगा टोटल। मतलब अगर ये ऐसे समझ नहीं ना आता किसी बच्चे को कि मैं ऊपर कैसे लगा देती हूँ, ये जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर ये अपने आप ही कर लोगे। अब जैसे HG है तो इसकी +1 होती है यहाँ पे, और x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3 नहीं आ गया, तो कोबाल्ट +3 आएगा यहाँ पे। तो इस पे जब आंसर लगाओगे तो ये वाला सारा, ये अगर +1 है तो ये तो ऑब्वियसली -1 होगा ना। तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो पहले तो मरकरी लिख दो वैसे ही। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिख दो? टेट्रा। मैं नीचे करके लिख देती हूँ, तुम 1 गो में लिखना, स्पेस मत डालना। मतलब स्पेस डालना है बट आप इसमें पूरे में नहीं लिखना है। टेट्रा थायो साइनेटो एस कोबाल्टेट, और कोबाल्टेट के पीछे है 3। टेट्रा थायो साइनेटो कोबाल्टेट 3। ठीक है, यस यस मैम। मैम। कितने बच्चों के सारे सही हैं? अनीश के सही हैं। लास्ट वाला था गलत मैम। सिर्फ एक सही। अच्छा ठीक है। ठीक है अमीश। कशिश ठीक है बेटे। राधिका ठीक है। कशिश के करेक्ट थे, ओके। शायने के 2 करेक्ट, ओके बेटा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, फिर आपके सारे सही आएंगे। जब फर्स्ट गो में ही तुम्हारे सही हैं तो अगले तो आएंगे। चलिए, डू दिस।
Only 3 answers I have received in the chat box. Rest everybody has done it. सोडियम में +1 होता है तो ये 2+ हो गया, x और साइनाइड में -1 होता है तो ये -4 हो गया, इज इक्वल टू 0, तो x comes out to be +2 and this is sodium. बाहर वाले को डाइट्राई नहीं लिखते हैं बिकॉज ये +2 था तो ये -2 होगा, तो दिस इज टेट्रासाइनो and then is a zincate and Yes, there ma'am. is a 2 charge on it. 2 is oxidation state, tetracyanozincate. मैम इसमें क्या होगा? किसमें बेटे? 7th वाले में मैम, ए बता दो। आप किसकी बात कर रहे हो? ये मैम FeCO5। हाँ तो वो तो करवाने तो लगी हो। तो Fe is x + 5 इंटू कार्बोनिल ना एक न्यूट्रल लिगेंड है तो वो 0 आएगा, तो इस पे चार्ज ही 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पेंटा, पेंटा मतलब 5, CO का मतलब है कार्बोनिल, हाँ जी पेंटा कार्बोनिल, फिर उसके बाद आयरन, ठीक है, और आयरन उसके बाद मैम 0। यस मैम, ये नहीं लगा सकता मैम। हाँ ऐसे ही करा। इस मैम में 0 का मैंने कुछ और ही कर दिया था। अच्छा तो इसमें क्या आएगा, ये -2 हो जाएगा +2। अब ए पहले आता है सी से, तो डाई अमीन, चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हो आप। डाई मैं पढ़ूंगी अब किस किस का सही है। डाई क्लोराइडो प्लैटिनम 2, अब यहाँ पे +3 आ गया। अब इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाईअमीन। देखो अगर किसी के ना अपने नेम में डाइट्राई आता है तो वहां पे हम एक और फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। 2 के लिए बिस लिख देते हैं, 3 के लिए ट्रेस लिख देते हैं और 4 के लिए टेट्राकिस लिख देते हैं। अगर किसी के खुद के नाम में डाइट्राई आता है ना, जैसे इथेन 1,2 डाईअमीन है ईएन का नाम, तो इसके नाम में डाई आता है तो फिर डाई डाई नहीं आएगा 2 बार, तो यह आएगा ट्रेस क्योंकि 3 बार है। बाकी इसका नाम ब्रैकेट लगा के लिखो क्योंकि बड़ा लिगेंड है, इथेन 1,2 डाईअमीन। देखो इसके नाम में डाई आता था ना तो 2 बार डाई नहीं करना। बाकी उसके बाद कोबाल्ट है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो कोबाल्ट 3 और लास्ट में आ जाएगा क्लोराइड, ठीक है। तो ट्रेस इथेन 1,2 डाईअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सेट के बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं चैट बॉक्स से। शायने ने दिया है, मंडल ने दिया है, कशिश ने, ठीक है, अनीश ने, गुड। यस और नो क्लियर है आपको? Yes, ma'am. चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको ट्राई करेंगे, किसको, आपके वीबीटी वाले पोर्शन को जिसमें हमें बॉन्डिंग दिखानी है। इसका पढ़ के आना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। इंटरेस्टिंग लगा चैप्टर सबको? यस मैम। Yes, ma'am.